बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तैसा। नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला क़यादत और जिस तरह से 5 लोग आज इमरान खान साहब से मिलने गए, मुकम्मल तरीन अहवाल आपके सामने रखता हूँ कि किस किस मामलात के ऊपर बात हुई और किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस हुई और आईनी तरमीम के हवाले से खान साहब का क्या मौक़िफ़ है और गंडापुर वाले स्कैंडल के ऊपर खान साहब ने क्या किया और किन 4 रहनुमाओं को इमरान खान साहब ने अपने पास बुलाया। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने आईनी तरमीम के साथ हुकूमत का साथ देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ चलने के लिए मशरूत कर दी, यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि आईनी तरमीम के ऊपर उस ही वक्त मैं आपके साथ चलूंगा जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ चलेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनती तो मैं भी नहीं बनने वाला। अहम तरीन मामला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुंह की खाना पड़ी। तीसरे नंबर के ऊपर ये जो मामला है कि वो 4 रहनुमा वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। मुकम्मल तरीन तफसीलात जो इमरान खान साहब से मिलने गए थे, बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर साहब और सुन्नत इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा साहब और असद कैसर साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। मुकम्मल तरीन अहवाल तफसील आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, इमरान खान साहब से मिलने गए, उन्होंने कहा कि पहले से 15 से 20 मिनट इमरान खान साहब ने अपनी तबीयत के बारे में बताया, लेकिन खबर है ये भी अब मैं जो कि इन्होंने खुद ही बताया वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान साहब बिल्कुल तबीयत उनकी ठीक थी, वो ओके थे वो। लेकिन सलमान अकबर राजा साहब यहाँ पर लिखते हैं कि ही इज नॉट बीन अलाउड टू मीट बुशरा बीबी साहिबा फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते हो चुके वो बुशरा बीबी से नहीं मिल सके और उन्हें परमिशन नहीं है। ही वाज रिस्ट्रिक्टेड टू हिज सेल, वो अपने सेल के अंदर ही बंद है फॉर 10 डेज, तकरीबन 10 दिन से अपने सेल के अंदर ही बंद है। 5 डेज विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 5 दिन से उनके सेल के अंदर बिजली भी नहीं थी। और इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा जाता है कि इवन नाउ ही इज ओनली अलाउड आउट ऑफ हिज सेल्फ ओनली फॉर 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटा सिर्फ इमरान खान साहब को दिया जाता है कि वो अपने सेल के बाहर ही टाइम गुजार सकते हैं। इससे ज्यादा उन्हें परमिशन नहीं है कि वो अपने सेल से बाहर गुजारे। ये सलमान अकरम राजा साहब की इंशाफात की जो उन्होंने की है। इसके बाद वो ये कहते हैं कि 2 हफ्ते से इमरान खान साहब को अखबार भी नहीं दिया गया और टीवी की फैसिलिटी भी उनके पास नहीं है। 5 दिन से उनके सेल की बिजली भी काट दी गई थी, उनके पास नहीं थी। 10 दिन से इमरान खान साहब को सेल के अंदर बंद किया गया। 2 हफ्तों से बुशरा बीबी के साथ उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, उन्हें परमिशन नहीं है। अब ये तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक अहवाल था जो मैंने आपको बताया। इसके बाद सवाल ये उठता है जिसकी सारों के ऊपर नजर है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब और जो एहतजाज वाला मामला था इसके ऊपर इमरान खान साहब ने क्या कहा। इसके ऊपर बैरिस्टर गोहर साहब ये कहते हैं कि जी हमने मुकम्मल तफसीलात, कुछ तो इमरान खान साहब को मालूम नहीं थी। देखिए, मैं आपको पहले इस मामला पर मैंने बताया कि खान साहब को मुकम्मल लाताल्लुक कर दिया गया बाहर की दुनिया से और इस बारे में खान साहब को नहीं पता था कि एहतजाज वाला मामला कहां तक पहुंचा, क्या क्या डेवलपमेंट इसके ऊपर हुई। तो बैरिस्टर गोहर साहब ने कहा कि हमने तफसीलात बिल्कुल दे दी हैं खान साहब को और उन्होंने उनकी तरफ से, और बैरिस्टर गोहर साहब ने काफी तफसील बयान नहीं की, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अली अमीन गंडापुर के साथ इमरान खान साहब खड़े थे और खड़े हैं, उनके मौक़िफ़ से तो यही सामने निकल कर आता है। बैरिस्टर गोहर साहब ने भी ऐसे ही बात करी। अच्छा, अब इसके बाद आईनी तरमीम के हवाले से खान साहब ने, जो बैरिस्टर गोहर साहब ने बताया, वो यही कहा कि बहुत बड़ी, यानी कि वो साथ चलने के लिए तैयार है। जो मुसवदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तरफ से तैयार करके खान साहब को दिखाया कि हम और मौलाना इसके ऊपर आगे चल सकते हैं, तो खान साहब ने एग्री किया और 4 रहनुमाओं को अपने पास बुलाया। मौलाना फजल रहमान साहब को भी अप्रिशिएट किया और उनकी तारीफ की। अब वो 4 रहनुमा कौन से हैं? अच्छा, गेम यहीं से ही पासा पलटती है। अच्छा, सारी डिस्कशन के अंदर ये चीज समझ में आती है, बैरिस्टर गोहर साहब ने कहा कि जो आईनी तरमीम है इसके ऊपर हमारी हतमी मुशावरत नहीं हो सकी। हम ये 4 बजे 1.5 घंटा मुलाकात होगी, लेकिन 45 मिनट से पहले पुलिस वाले आ गए और हमें कहा कि आपकी मुलाकात का वक्त खत्म हो जाता है, आप जाएं यहाँ से। तो अब इमरान खान साहब ने 4 बंदे अपने पास बुलाए हैं। उन्होंने कहा कि जी हम अगर ये मुसवदा है तो फिर इसके ऊपर हम जरूर आपस में डिस्कशन करते हैं और इसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। अगर तो हुकूमत बंदे तोड़कर अगर कोई आईनी तरमीम करना चाहते तो फिर वो खुद कर ले, हम इनका साथ नहीं देने वाले। तो यहाँ पर जो इमरान खान साहब ने जो 4 लोगों की फहरिस्त बताई, जो 4 लोगों के अंदर जो नाम आते हैं, वो सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। दूसरे नंबर के ऊपर उमर अयूब साहब जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है। कौमी असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर बड़े अहम तरीन नाम इमरान खान साहब ने ले लिए। तीसरे नंबर के ऊपर शिबली फराज लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट है, यानी कि वो सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन है शिबली फराज। और अहमद खान बच्चर, अब अहमद खान बच्चर कौन है? वो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ पंजाब असम्बली है। यानी कि ये जो 4 लोग इमरान खान साहब ने अपने पास बुलाए हैं, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। इससे इमरान खान साहब पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिला सकते हैं।
क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब ने जो चारों सूबों के अंदर ये चार अहम तरीन जगहों के पर जो लोग लगाए हुए हैं, चाहे वो अली गंडापुर साहब हो सीएम केपी के, चाहे वो शिबली फराज हो ओपोजिशन जो सेनेट के अंदर ओपोजिशन लीडर है, और चाहे नेशनल असेंबली के अंदर जो ओपोजिशन लीडर है उमर यूब साहब वो हो जाए, और पंजाब असेंबली के अंदर ओपोजिशन लीडर ये जो अहमद खान बच्चर साहब है, इन्हें तलब कर लिया है कि मैं इनके साथ मुशावरत करके बताऊंगा कि इनका नुक्ता नजर क्या है इस आईनी तरमीम के ऊपर। अब इसके ऊपर तजादात भी आ सकते हैं, हुकूमत और डर और खौफ का भी इजहार कर सकती है, क्योंकि किसी भी सियासी रहनुमाओं को इमरान खान साहब के साथ मिलने की इजाजत नहीं दी जाती शुरू से ही। और इस तरह से चार सियासी रहनुमाओं को सिर्फ अपने पास बुलाना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अली गंडापुर साहब, उमर अयूब, शिबली फराज, अहमद खान बच्चर साहब, शिबली फराज को निकाल कर ये जो तीनों लोग हैं ये बड़े, मैं आपको कहूँ कि जलाली किस्म के ये लोग हैं। ये काफी इनके जो मिजाज है वो आपको गर्म दिखाई देते होंगे सिवाय शिबली फराज के। शिबली फराज साहब हमेशा बैक फुट के ऊपर फैसले करते हैं और इन मामलों पर वो कभी भी आपको फ्रंट फुट के ऊपर नहीं दिखाई दिए होंगे। लेकिन इस तरह से इन चार लोगों को अपने पास बुलाना जिनका अहम तरीन किरदार हो कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर और केपीके के वजीर आला को, तो ये बहुत बड़ा अहम किरदार हो सकता है। और इसके ऊपर मैं अगर कोई अपनी राय दूं तो वो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो जहां तक मेरी कुछ समझ में आ रही है कि बहुत बड़ी मामला होना वाला है अगर तो इन चार लोगों को इजाजत मिल जाती है। और सोमवार वाले दिन बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा कि हम इमरान खान साहब से मिलने जाएंगे और हतमी राय इसके ऊपर कुछ कायम करेंगे। अब क्या अब ये हुकूमत मिलने देगी इन चार लोगों को इमरान खान साहब से या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। अब ये तो इमरान खान साहब की मुलाकात का अहवाल हो गया जो मैं आपके सामने रखा। अब आप आ जाए मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रात गए, यानी कि तकरीबन दूसरा दिन है, उनको आराम बिल्कुल भी नहीं है। मौलाना के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आईनी मामलात के ऊपर साथ चलने के ऊपर मशरूत कर दे कि आईनी तरमीम पर उस वक्त मैं इस हुकूमत के साथ इस मामले के ऊपर उस वक्त चलूंगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस आईनी मामलात पर मेरे साथ चलेगी। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब ने दो टोक पैगाम दे दिए इस हुकूमत को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि इस तरह से तो नहीं चलेगा। तीसरी बड़ी अहम तरीन खबर, अख्तर मेंगल साहब जो कि इस्लामाबाद पहुंचे और सबसे पहले मिलने गए थे मौलाना फजल रहमान साहब को, और मिलने के बाद उन्होंने ये साफ साफ मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम कभी भी इस आईनी तरमीम के ऊपर किसी का भी इस हुकूमत का साथ नहीं देंगे जब तक जो हमारे दो सेनेटर्स थे, जो एक खातून है तकरीबन समीना रिहाना साहिब है उनका नाम ऐसी है, तो उन्हें जब तक नहीं छोड़ा जाता, जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई डाली गई, हम कभी भी आईनी तरमीम के ऊपर साथ नहीं देंगे। और अख्तर मेंगल साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब जो चौथी अहम तरीन मामला, राणा सरोवर साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि जो ये लोग मौलाना साहब की एक अच्छी बात है कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब से जो वकील मुकला मिलने गए हुए हैं कि इमरान खान साहब आईनी तरमीम के ऊपर मान जाए। लेकिन मुकला का ये कहना है कि खान साहब मान चुके हैं, बस एक हद में मुशावरत करनी और चार लोगों को इमरान खान साहब ने अपने पास बुलाया है। सवाल निशान तो उठता है। अब ये देखने वाले मामला है कि इसके आगे अब ये हुकूमत, शहबाज हुकूमत क्या करना चाहती है, क्योंकि दो सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत ने तोड़े हुए हैं, दो सेनेटर्स फजमान के JUIF के लोगों ने तोड़े हुए हैं, दो सेनेटर्स यहाँ पर जो BNP मेंगल पार्टी इनकी लोगों ने तोड़े हुए हैं। यानी कि सेनेट के अंदर तो इनके पास अरकान मुकम्मल हैं। जो दो सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर जरका के ऊपर इस हुकूमत को थोड़ा सा शक और शोबा जरूर है कि जी ये किसी वक्त भी बाजी पलट सकती है, तो लिहाजा वो अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। और हुकूमत भी बार बार ये मौक़िफ़ दे रही है हमारे पास बंदे पूरे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारी सारी सियासी पार्टियां हमारे साथ इत्तफाक कर लें। अब अहम तरीन मामला देखते हैं कि रात गए फिर से कोई सेनेट का इजलास बुलाया जाता है या कल फिर कोई कार्रवाई डाल दी जाती है, या अब आगे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ आता है वो आएगा तो इंशाल्लाह आपके सामने जरूर रखेंगे। ये अभी तक अहम तरीन डिटेल और अहम तरीन मामला जो मैंने आपके सामने रखे, इन सारे मामलों पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट के अंदर जरूर कहा। अगले वीडियो तक के लिए जी शुक्रिया।